नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस आनंद और देखिए आगे देखिए सीरीज में स्वागत करते हैं। सीड और यूपीडी का देखिए टॉप एमसीक्यू करा देते हैं आप लोग को। और देखिए इसको देखिए हर क्वेश्चन को पूरा विस्तार से आप लोग को देखिए समझाएंगे भी। और देखिए जो भी आपके क्वेश्चन सीड में, यूपीडी में या फिर अलग अलग देखिए जो राज्य के जो टेट का एग्जाम होता है, तो देखिए जितने भी एग्जामों में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आज की सीरीज में देखिए पूरा विस्तार से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और देखिए प्रयास करेंगे कि देखिए हर क्वेश्चन को देखिए पूरा देखिए बाइक से आप लोग को देखिए समझाएं, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा देखिए प्रयास करते हैं कि हर क्वेश्चन को देखिए पूरा डीपली आपको एकदम देखिए क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। और देखिए एक बात देखिए और भी याद रखेंगे कि देखिए ये आपके देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके अभिवृद्धि और विकास से होगा, ठीक है। देखिए अभिवृद्धि या प्लस विकास से होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये और आपका देखिए विकास की जो अवस्थाएं हैं, इनसे पूरा विस्तार से क्वेश्चन कराएंगे आपको आज की सीरीज में, ठीक है ना। और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए पूरा विस्तार से समझेंगे भी। और देखिए जो लोग देखिए ध्यान से देखिए क्लास को अगर करेंगे तो आप लोगों को देखिए समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। और देखिए सब आपको यूट्यूब पर सब पढ़ा चुके होंगे, विकास की अवस्थाएं। और देखिए क्या होता है अभिवृद्धि और वृद्धि विकास में अंतर क्या होते हैं, विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं। देखिए आज किसी का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोला है, देखिए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए सब आपके सीधे का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए विकास का दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होता है। देखिए सेकंड बोला है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। देखिए सेकंड बोला है कि देखिए क्या विकास केवल बाल्यकाल के दौरान ही होता है। और देखिए फोर बोला है कि विकास एक बहुआयामी होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप सबको देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए क्या बोला है कि देखिए विकास की दर बोला है ना, तो देखिए विकास की दर सभी संस्कृतियों में सामान्य होती है, एकदम गलत है। देखिए अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हो सकती है। आपको बताया थे कि देखिए प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग अलग होता है, हर बच्चे में विकास एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका देखिए ये तो आपका देखिए गलत होगा। और देखिए केवल देखिए विद्यालय में, ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं विकास केवल विद्यालय में होगा। देखिए बच्चे का आरंभिक विद्यालय उसका परिवार होता है, तो वहाँ भी उसका विकास होता है। तो ये भी आपका देखिए गलत होगा। और देखिए विकास केवल बाल्यकाल में, ये भी देखिए का गलत है। तो क्या बताएंगे, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए विकास के कई सारे पक्ष होते हैं, ये आपका बहुपक्षी होता है, इसमें कई सारे आयाम शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए इसी इसको क्या बोलते हैं, तो यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, तो यह देखिए जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए एक बात देखिए और भी देखिए आप लोग याद रखेंगे कि देखिए विकास के बारे में देखिए बोलेगा कि तो विकास बहुपक्षी होता है, ठीक है ना, कई सारे स्तरों में विकास होता है। और देखिए सीरियल में कहीं भी अगर आपको केवल शब्द मिल जाए तो समझिए कि वो सब आपके गलत होते हैं, ठीक है। केवल की बात करेंगे तो ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसको कहीं भी अगर ऑप्शन में दे तो आपको समझिए कि वो एकदम ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए जन्म से किशोरा अवस्था तक देखिए बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए बहुत देखिए टॉप देखिए क्वेश्चन है ये। क्या बोला है कि देखिए जन्म से लेकर किशोरा काल तक के देखिए बच्चों में। अब देखिए अगर कोई देखिए बच्चा देखिए अगर कोई छोटा होगा तो ये बताइए कि देखिए उसके अंदर विकास किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर देखिए विकास कैसे होगा, तो क्या बताएंगे, अगर देखिए कोई बच्चा छोटा है मतलब वो अभी शैशव काल में है, तो ये बताइए कि शैशव का देखिए बच्चों के अंदर विकास किस प्रकार से होता है। तो क्या बताएंगे, संवेदी ज्ञान, मतलब देखिए वो अपने शरीर से क्रियाएं करते हैं। देखिए किसी चीज़ को पकड़ लेना, किसी चीज़ को उठाकर अपने मुंह में डाल लेना, उसको देखिए अंगूठा चूसना, ये सब आपके क्या होते हैं, तो संवेदी काम क्रिया होती हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए इसे बोलते हैं संवेदिक, ठीक है, इसे बोलते हैं संवेदिक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे आपके बाल्यकाल में आता है, तो बाल्यकाल में देखिए बच्चों के अंदर मूर्त चीज़ों को, मतलब देखिए जो चीज़ दिखाई दे उसको देखकर, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए शुरू होता है तो क्या देंगे, तो मूर्त चिंतन, ठीक है ना। अब देखिए जब देखिए बच्चा आता है आपका किशोरा काल में, तो देखिए उसके अंदर क्या होता है, तो क्या अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये देखिए तीनों तीनों तरह की होती हैं, के क्रम से होता है विकास, ठीक है। देखिए शैशव काल में सांवेदिक क्रियाएं होती हैं, उसके बाद आपके बाल्यकाल में मूर्त, और आपके देखिए किशोर काल में अमूर्त। देखिए क्या होता है, जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में तर्क वितर्क करना, स्मरण करना, चिंतन करना, ये सब होती है अमूर्त में होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये सब देखिए आपके पेपर का क्वेश्चन है सीट का, देखिए ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और देखिए जो लोग क्लास नहीं किए होंगे एक बार देखिए ध्यान से देखिए क्लास को कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा ना कि देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, ठीक है। देखिए बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। देखिए केवल अंशतः पर, ठीक है,
या फिर देखिए केवल पर्यावरण पर, या फिर केवल न आनुवंशिकता या न पर्यावरण पर। और देखिए क्या बोला है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को ना, तो देखिए अब यहाँ से देखिए आपको देखिए देखिए हम पढ़ाए थे क्लास में, और देखिए यूट्यूब पर देखिए वीडियो होगा भी कि विकास और अभिवृद्धि में दोनों को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताया थे कि अभिवृद्धि और विकास को सबसे अधिक ना पर्यावरण का, ठीक है। देखिए अभिवृद्धि और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो आपके क्या बताएंगे, तो पर्यावरण का, ठीक है। और देखिए इसका देखिए लगभग 90% पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसके अलावा भी वंशानुक्रम का, ठीक है, वंशानुक्रम का देखिए इसका भी आपके पर देखिए विकास और अभिवृद्धि पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर माता पिता का देखिए कद लंबा है तो बच्चे का भी कद लंबा होता है। अगर देखिए माता पिता का देखिए अगर कद छोटा है तो बच्चे का भी कद क्या होता है, तो आपका छोटा होता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, आपका ऑप्शन आपका डी, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों का देखिए प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक ऊपर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं आपका। देखिए बाल्यावस्था की अवधि में विकास, देखिए ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि देखिए बालिका का देखिए अवधि में देखिए विकास किस प्रकार से होता है। देखिए विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। देखिए बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए केवल में विकास में केवल परिणाम परिवर्तन होते हैं। और देखिए अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए विकास के बारे में, देखिए विकास देखिए धीमी गति से नहीं होता है। देखिए विकास में अवृद्धि भी शामिल है। तो देखिए बाल्यकाल में देखिए बच्चों में ना तीव्र गति से होता है, ठीक है। और देखिए ये तो ठीक है, किसी देखिए विकास को हम नाप नहीं सकते, ठीक है। देखिए विकास एक नापने वाली प्रक्रिया है ही नहीं, क्योंकि ये संख्यात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है, ठीक है। देखिए आपको देखिए बात देखिए पढ़ा रहे होंगे कि ये देखिए मात्रात्मक भी होती है, ठीक है। और देखिए साथ में आपका गुणात्मक भी होती है, ठीक है ना। तो देखिए जो चीज़ देखिए होगी गुणात्मक, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, तो ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। अब देखिए ये केवल शब्द हमेशा गलत होता है, ठीक है। और देखिए अनियमित और समाधि ये भी गलत है। देखिए कुछ देखिए चीज़ें देखिए बाल्यकाल में एकदम नियमित होती है, जितनी होती है, जैसे शरीर और मांसपेशी का विकास, ठीक है ना। तो ये भी आपका देखिए गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन आपका बी, ठीक है, बहुस्तरीय और मिश्रित। देखिए इसमें विकास कई सारे पक्षों में होता है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। तो देखिए उसी को बोलते हैं कई सारे आपके स्तर में इसका विकास होता है, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है, तो मिश्रित प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्लास को अगर ध्यान से देखिए कि अगर किए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि देखिए विकास के विषय में कौन कथन सही है, ठीक है ना। देखिए अगर देखिए बोला है, देखिए बच्चों में विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये तो देखिए ठीक है कि मतलब देखिए सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और शून्य में समझ होता है, एकदम देखिए ये गलत है। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, तो विकास हर बच्चों में एक क्रम में तो संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में देखिए पूर्व निश्चित आवश्यकता के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए आपका सही, देखिए क्या बताएंगे, देखिए विकास रुचिपूर्ण होता है सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में देखिए पूर्व निश्चित आवश्यकता देखिए घटकों के कारण होता है, ठीक है। देखिए अगर आपके जीवन में अगर देखिए अगर जीवन के आरंभिक काल में किस प्रकार से बदलाव संभव हुआ है, कैसे आपको देखिए कैसा आपका विकास हुआ, किसके देखिए दाम्पत्य से आपका जन्म हुआ ना, इसके ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो क्या आप देंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए विकास एक सरल ना, देखिए विकास एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि विकास क्या है, तो एक आपकी जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। विकास एक ऐसी प्रक्रिया, तो क्या आप देंगे, एक आपकी जटिल प्रक्रिया होती है विकास, ठीक है। तो ऑप्शन का सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए क्या बोला है कि निम्न में से मध्य बाल्यकाल की अवधि का मुख्य प्रमाण क्या, देखिए मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए क्या बताएंगे, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। सेकंड बोला कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। देखिए थर्ड बोला देखिए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। देखिए फोर्थ बोला है कि वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि देखिए बाल्यकाल ना, देखिए वो भी क्या बोला है कि मध्य बाल्यकाल। अगर देखिए हम बाल्यकाल देखिए बांटेंगे तो देखिए क्या आपके 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 वर्ष की अवधि। तो देखिए इसमें देखिए अगर जो आपका मध्य बाल्यकाल मतलब देखिए 9 वर्ष का, ठीक है। देखिए जब देखिए बच्चा 9 वर्ष का होता है तो देखिए उसके अंदर देखिए प्रतीकात्मक खेल का उबना, देखिए ये तो देखिए आपका प्रतीकात्मक देखिए जो चिन्ह होते हैं ना, उसको देख कर बच्चा शैशव काल में सीख जाता है। अब देखिए तब देखिए क्या बोला है कि सेकंड बोला कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, तो मूर्त होते हैं। तो देखिए ये क्या बोला है कि देखिए जब देखिए अगर जो चीज़ दिखाया था उसके बारे में देखिए बच्चा तर्क करना, ठीक है। तो क्या बताएंगे, ये देखिए आपका सही होगा। देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए जो चीज़ देखिए बच्चों के सामने देखिए प्राकृतिक रूप से जो दिखता है उसके बारे में देखिए बच्चा तर्क करना सीख जाता है आपके मध्य बाल्यकाल में, ठीक है।
अब देखिए क्या बोला, देखिए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो क्या बताएंगे किशोरा का सॉरी शैशव काल में होता है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। और देखिए शैशव काल में देखिए विकास ना, शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका देखिए गलत हो जाएगा। और देखिए वैगायतर और अमूर्त रूप से, देखिए अमूर्त रूप से ना सोचना, बच्चा किशोरा काल में शुरू करता है, ठीक है, किशोरा काल में। और देखिए बोलेगा ना कि सर शुरुआत, तो देखिए शुरुआत आपकी उत्तर बाल्यकाल, मतलब देखिए जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो धीरे धीरे अमूर्त देखिए चिंतन करना आरंभ कर देता है, इसको काउंटिंग करते हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। देखिए आगे आते आपका कुछ आपका नेक्स्ट आता है। देखिए प्रारंभिक बाल्यकाल इस अवधि की ओर संकेत करता है कि, देखिए क्या बोला है कि आरंभिक बाल्यकाल। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें देखिए कोई देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया नहीं है कि देखिए आप लोग एकदम सटीक उसको कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर बाल्यकाल की हम लोग देखिए अवधि बोलेंगे तो क्या बताएंगे 6 से 12 वर्ष की होती है, ठीक है। तो देखिए 6 से देखिए जो अवधि होती है 12 वर्ष की, देखिए इस अवधि में आपको प्रारंभिक बाल्यकाल को बोलती है हम 6 से 9 वर्ष, ठीक है। और देखिए जो अंतिम होती है वो 9 से क्या होती है 12 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि आरंभिक बाल्यकाल, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन आप देखिए आपको ऐसे ना मिले तो देखिए आपको अपन से देखिए ऑप्शन को देखिए पकड़ना है। क्या बोला है कि देखिए हमको 6 से 9 वर्ष की अवधि हमको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए 6 से 12 तो एकदम गलत है, क्योंकि ये आपके पूरा बाल्यकाल का आपकी अवधि दिया है ना, आपसे पूछा है प्रारंभिक बाल्यकाल का, ठीक है। तो देखिए जन्म से पास ये भी आपका देखिए जन्म से 8 वर्ष तक, ठीक है। तो देखिए ये भी देखिए जन्म से नहीं ना संभव है, क्योंकि देखिए 3 वर्ष से मान सकते हैं, ठीक है। क्या बताएं तो 3 से 8 वर्ष। देखिए एग्जैक्ट ये सही नहीं है, एग्जैक्ट तो आपके 6 से होता है 9, लेकिन देखिए एक मानक के आधार पर हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि देखिए अगर शैशव काल आपका हम जन्म से लेकर 5 वर्ष 9 माने, अगर 3 वर्ष माने तो 3 से 8 वर्ष की अवधि क्या होती है आपकी पूर्व बाल्यकाल की अवधि हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन का, देखिए ऑप्शन को ऐसे भी आपको देखकर पूछ सकता है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए किशोर भरना का अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला कि देखिए किशोर किसका अनुभव करते हैं, तो देखिए किशोर के देखिए बारे में मैं बोला, देखिए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, देखिए जीवन के प्रति तृप्ति, देखिए दुश्चिंता और स्वयं का सगा। देखिए ये भी ऑप्शन आपका सही लग रहा है, ये भी सही है, लेकिन क्या देखिए पूछा है कि अनुभव करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस में करते हैं किस चीज़ का, तो देखिए क्या बताएंगे अपने स्वयं के बारे में, ठीक है ना। कि हम देखिए आपको बताए थे कि देखिए किशोरा काल में देखिए बच्चे अपने जीवन को लेकर ना बड़ा चिंतित रहते हैं, ठीक है। अपने जीवन देखिए अपने भावी भविष्य को लेकर बड़ा परेशान आते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर बड़ा परेशान आते हैं। देखिए उनको आर्थिक समस्या भी इसी अवस्था में होती है, तो क्या बताएंगे ऑप्शन आपका डी आपका सही होगा, ठीक है। क्या बताएंगे तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए ये सब देखिए ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए दुश्चिंता और आपके स्वयं के सरोकार से देखिए बच्चों को सब देखिए क्या होता है अपने आप का अनुभव करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए शैशव काल की अवधि, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आपको देखिए उलझा देगा। देखिए क्या देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, देखिए 2 से 3 वर्ष तक, और देखिए जन्म से 1 वर्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको उलझा दिया है। अब देखिए अगर यहाँ से बोलेगा कि सर शैशव काल, तो आपको देखिए आप बात है कि जन्म से आपके 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन जैसे दिया आपको उसी के अनुसार पकड़ना है। तो देखिए इससे देखिए सिमिलरिटी ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो क्या आप देंगे जन्म से लेकर आपका 3 वर्ष, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जन्म से लेकर आपका 3 वर्ष, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आगे देते हैं, देखिए क्या बोला कि निम्न में से कौन सा आयु परिवर्तित बाल्यकाल की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि परिवर्तित बाल्यकाल की श्रेणी में, ठीक है, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे 11 से 18 वर्ष, और देखिए 6 से 18 से 24 वर्ष, देखिए जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11। देखिए क्या बोला है कि परिवर्तित बाल्यावस्था की श्रेणी, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए जैसी आपका शैशव काल से बच्चा प्रारंभ आता है आपका बाल्यकाल में, तो देखिए उसी को बोलते हैं परिवर्तित बाल्यकाल। तो ये देखिए आपका अवधि क्या होती है, तो क्या बताएंगे आपका 6 से 11, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे तो 6 से आपका 11, ठीक है ना। देखिए ये तो देखिए आपका क्या बताइए, ये तो का होगा आपका किशोरा काल होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा किशोरा काल, देखिए इसको बोलते हैं प्रौढ़ा काल, बोलते हैं इसको प्रौढ़ा काल, ठीक है। और देखिए ये आपका किसे बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं आपका शैशव काल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बताएंगे आपका ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यकाल के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तर बाल्यकाल देखिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, देखिए मतलब कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, तो देखिए एकदम ठीक है। देखिए बाल्यकाल में आपको देखिए बताया था कि बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं, ठीक है। देखिए 10 वर्ष का बालक ऐसा कोई खेल नहीं होता है जिसको वो खेल नहीं सकता है, तो आपका यही आपको तो ठीक है। देखिए बोला कि कौन सा सही नहीं बोला है ना,
तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए पुरुषचित और स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त कर, देखिए ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए इस काल के बच्चों में पुरुषार्थ का और मातृसात्मक का गुण नहीं आता। आपको देखिए पढ़ाए थे कि आपके ये सब आती हैं किशोरावस्था में। ठीक है, तो देखिए क्या बताएंगे, पुरुषार्थ का और स्त्री का सामाजिक का गुण होता है वो आपका आता है किशोरा काल में होता है, न कि बाल्यकाल में आता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे ऑप्शन आपका बी ये ठीक है। देखिए व्यक्तिगत आग नहीं बताइए, देखिए धीरे धीरे इन सब के बच्चों में अंदर अपने आप के डिपेंडेंसी धीरे धीरे आराम हो जाती है, अपने वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। देखिए अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। ठीक है, तो देखिए आपको बताएं कि देखिए इसी को देखिए बालिका को देखिए क्या बोलते हैं, गिरोह की अवस्था, गैंग एज, समूह में रहते हैं बच्चे। तो ये आपका ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, वो सही नहीं है। ठीक है, देखिए आगे थे आपका, देखिए क्या बोला है कि देखिए खिलौने की आयु किसको बोलते हैं। तो देखिए अगर देखिए बच्चा जितना छोटा होगा वो देखिए उसको खिलौने से उतना देखिए उसको प्रेम होगा। तो देखिए जो देखिए जब कोई बच्चा एकदम छोटा होगा तो उसको उतना खिलौने से प्रेम नहीं होता, लेकिन देखिए जैसे कोई एक निश्चित उम्र होती है देखिए बच्चे की, देखिए जैसे बोलती है देखिए अगर 6 वर्ष का बच्चा होता है तो देखिए 6 होगा, देखिए बच्चों को ना देखिए बड़ा प्रेम होता है खिलौने से। ठीक है, तो देखिए क्या बताएंगे, तो पूर्व बाल्यकाल। ठीक है, क्या बताएगा आपका पूर्व बाल्यकाल। ठीक है, तो देखिए खिलौने की आयु, देखिए इसको बोलती है आपका टॉय एज बोलती है। ठीक है, देखिए अगर बोलेगा कि सर खिलौने की आयु, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे शैशवकाल, क्या बताएंगे तो शैशवकाल, लेकिन ऑप्शन में दिया है पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। तो क्या बताएंगे आपके बच्चे, देखिए जैसे बच्चा आपके शैशवकाल की अंतिम अवस्था में आता है ना, और देखिए जैसे शुरू होता है आपका पूरा देखिए बाल्यकाल शुरू होता है तो उसी को बोलती है खिलौने की आयु। मतलब इस अवस्था में देखिए जो बच्चे होते हैं वो बड़ा प्रेम करते हैं खिलौने से। और देखिए छोटा बच्चा रहेगा तो उसको देखिए खिलौने के बारे में देखिए कोई उसको समझ नहीं होती है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन देखिए जैसे थोड़ा सा देखिए बच्चा समझदार होता है, मतलब उसको ये समझ आता है ना कि इसको कैसे खेलना, कैसे क्या करना, तब वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है, उसी को बोलते हैं पूर्व बाल्यकाल। ठीक है, देखिए आगे देखिए आते हैं, कौन सी पूर्व बाल्यकाल की विशेषता है। देखिए विशेषता नहीं है, देखिए क्या बोला है कि विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोला, देखिए पूर्व बाल्यकाल। अब देखिए फिर देखिए बोलेगा तो ये देखिए पूर्व बाल्यकाल का देखिए क्या मतलब क्या समझेंगे हम कि एक शैशवकाल का अंतिम अवस्था। ठीक है, तो देखिए दल समूह रहने का, देखिए ये आपका देखिए गलत है। तो देखिए यहाँ ये आपका उत्तर आपका सही होगा। देखिए क्या बोला है, देखिए समूह में रहना, गिरोह में रहना, गैंग में रहना, ये आपके बाल्यकाल की अवस्था होती है, न कि शैशवकाल की एकदम अंतिम में। देखिए अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का 7 वर्ष का है ना तो समूह में रहना का क्या देखिए पसंद नहीं करता है, बल्कि वो देखिए जैसे बच्चा 9 वर्ष का 10 वर्ष का होता है उसको बोलेंगे हम लोग मध्य बाल्यकाल। तो देखिए उसमें देखिए बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, गिरोह में रहना को अच्छा लगता है। ठीक है, और देखिए बालक के साथ बालिका के साथ रहना पसंद करती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बताएंगे, तो ऑप्शन आपका सही, देखिए ए आपका देखिए ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ठीक है ना, देखिए अनुकरण, देखिए ये देखिए बच्चा क्या करता है तो अनुकरण करके सीखता है ये। और देखिए प्रश्न करने के बाद देखिए आपको देखिए पढ़ा चुके हैं कि इसमें कथन कांड के देखिए बारे में बच्चा धीरे धीरे जानने लगता है। और देखिए खेलने की अवस्था, देखिए बाल्यकाल में बच्चा ऐसा कोई खेल नहीं जिसको खेल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका सही होते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही नहीं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, उत्तर बाल्यकाल में देखिए बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि देखिए उत्तर बाल्यकाल में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। देखिए द्रव्यमान, हाँ देखिए द्रव्यमान और संख्या या फिर देखिए द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए क्या बोला उत्तर बाल्यकाल ना, तो देखिए हम क्या समझेंगे, लगभग जब देखिए बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तब की बात करेंगे। तो देखिए जब देखिए बच्चा 12 वर्ष का हो जाएगा तो देखिए उसको देखिए समय का ज्ञान होने लगता है, उसको तापमान का ज्ञान, छोटा बड़े का ज्ञान होने लगता है। तो क्या बताएंगे, देखिए द्रव्यमान का विज्ञान, संख्या क्षेत्र, तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब देखिए बच्चा अगर देखिए 12 वर्ष का होता है तो देखिए उसको देखिए लगभग छोटी बड़ी वस्तु का ज्ञान, कौन भारी कौन हल्का है, कौन देखिए संख्याओं का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, उसको धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आगे देखते हैं आपका, देखिए हाँ शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। अब देखिए शर्म और गर्व की देखिए बात बोला है, तो देखिए अगर वो देखिए इस देखिए अगर कोई बच्चा अपने आप से या फिर किसी देखिए कोई गलत काम से उसको अपराध होने लगता है, फिर उसको अपने आप से शर्म आने लगती है, या फिर गर्व की भावना, तो देखिए ये सब किस में आता है, तो क्या बताएंगे किशोरों में आता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आपका किशोरा का होता है। ठीक है ना, देखिए बाल्यकाल में देखिए बच्चों को उतना अपने आप से भय नहीं होता है किसी चीज़ का, देखिए उनको ये नहीं होता कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या बताएं, देखिए किशोर का देखिए जो बच्चे होते हैं उनको अपने आप से बड़ी शर्म आती है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा काम गलत करते हैं तो। ठीक है ना, तो ऑप्शन का सी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए शैशव काल की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं है। ठीक है,
तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए शैशव काल में, ठीक है ना। तो देखिए सीखने की प्रवृत्ति बताइए तो आपका, ठीक है। देखिए आपको तो बताए थे कि इस काल के बच्चों में देखिए सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। और देखिए पूछा क्या सही नहीं है, ठीक है ना। देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी आपका सही है। और देखिए अनुकरण द्वारा, देखिए आपको बताया था कि देखिए इसका जो बच्चे होते हैं बार बार किसी चीज़ को देखिए बार बार पढ़ के सीखते हैं, तो आपका ये भी सही है। देखिए चिंतन की प्रक्रिया, ये देखिए आपका गलत है, ठीक है। देखिए इसका देखिए बच्चों के अंदर देखिए चिंतन की प्रक्रिया का विकास नहीं होता है। देखिए चिंतन कब आता है, उत्तर बाल्यकाल में और किशोर काल में देखिए बच्चे स्मरण करना एकदम पूर्णतः सीख जाते हैं, ठीक है। तो देखिए शैशव का जो बच्चे होते हैं देखिए वो चिंतन नहीं करते हैं, मतलब उनके अंदर इस तरह के गुण का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है। देखिए शरीर में आकार में वृद्धि होती है, तो उसका मतलब देखिए क्या है, तो देखिए आपको देखिए बताया होंगे कि देखिए अगर शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है, उसे बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं उसको, अभिवृद्धि। तो देखिए ये आपके शारीरिक और एकदम नाम से स्पष्ट है कि शारीरिक और गदात्मक विकास, ठीक है ना। देखिए संवेगात्मक मूल प्रवृत्ति होता है, संज्ञात्मक क्या होता है, तो कई सारे पक्षों में विकास होता है। नैतिक विकास देखिए मॉरल होता है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। देखिए जैसे बालक देखिए कोई नियम कानून सीखता है तो उसे बोलते हैं नैतिक विकास, ठीक है। देखिए सब देखिए आपको देखिए आप पढ़ा चुके होंगे विकास के पक्ष में संवेगात्मक विकास कौन दिया है, तो क्या बताएंगे, मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और देखिए संज्ञात्मक विकास दिया है जीन पियाजे, ये सब देखिए आगे आएंगे। और देखिए नैतिक विकास दिया है कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग। और एक आता है आपका सामाजिक विकास, तो वो दिया आपका बाइगोस्की, ठीक है ना। तो ये सब देखिए आगे आपके एग्जाम में, मतलब ये सब आपको आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। कांटो देखिए आपको क्लास चलता रहेगा तो आपको देखिए सब पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए तनाव और क्रोध की अवस्था, तो देखिए आपको देखिए पढ़ा चुके हैं। देखिए तनाव, क्रोध, दबाव, संघर्ष की अवस्था किसे बोलते हैं, तो क्या बताएंगे आपका किशोर काल को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो देखिए आपको पढ़ाए थे कि देखिए जब शैशव काल में देखिए बच्चों का वजन हम लोग किस में नापते हैं, तो पाउंड में। तो देखिए 5 से 7 पाउंड होता है, ठीक है ना, पाउंड होता है। तो क्या आप देंगे आपका 7 पाउंड, ठीक है। तो क्या आप देंगे 7 पाउंड, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका भार आपका लगभग आपके 5 से 7 पाउंड के बीच में होता है। तो उसे क्या मानते हैं हम, 7 पाउंड मानते हैं, मैक्सिमम लेकर चलते हैं उसको। तो क्या बताएंगे 7 पाउंड, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए, देखिए छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। देखिए क्या बोला कि मानसिक परिपक्वता की होना, तो क्या बताएंगे आपको किशोर काल, ठीक है। तो क्या बताएंगे आपका किशोर काल, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए किशोर काल देखिए जो बच्चे होते हैं उनका देखिए उनके अंदर जो मानसिक विकास होता है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी को आने लगते हैं। इसका देखिए मतलब ही होता है, देखिए इसका मतलब होता है अंग्रेजी में एडोलेसेंस, ठीक है। देखिए इसका देखिए मतलब होता है एडोलेसेंस, ठीक है ना। इस देखिए इसका मतलब ही होता है परिपक्वता की ओर, ठीक है, परिपक्वता की ओर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का, तो क्या बताएंगे, देखिए उद्दीपन का, तो देखिए उद्दीपन का क्या बताएंगे, तो प्रयास है, ठीक है। तो देखिए उसी को बोलते हैं आपका देखिए परिवर्तन, ठीक है, उसी को बोलते हैं परिवर्तन से, ठीक है। देखिए जैसे विकास देखिए परिपक्वता की ओर जाता है, उसी प्रकार से उद्दीपन क्या होता है, तो परिवर्तन, ठीक है। देखिए क्या होता है उद्दीपन, बार बार क्रिया को क्या बोलते हैं उद्दीपन, तो वो आपका परिवर्तन से होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए आगे देखिए आते हैं आपका, देखिए तो देखिए आपको देखिए बताया भी कि मानसिक परिपक्वता का क्यों, तो क्या बताएंगे आपका किशोरावस्था, ठीक है। ऑप्शन आपका ये आपका सही था, ठीक है। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए किशोर किसका अनुभव करते हैं, तो देखिए ये भी देखिए आपको देखिए सीट का देखिए क्वेश्चन है आपका 2012 का। तो देखिए किशोर देखिए बचपन में क्या आप, ये तो आपका देखिए गलत है, आय सिद्धि का भी आपका गलत है। जीवन गति के बारे में तो क्या बताएंगे, ये देखिए ये सब आपका सही है, लेकिन चिंता का देखिए अनुभव करते हैं, तो क्या बताएंगे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी सबसे जटिल और कठिन अवस्था होती है। देखिए आपको देखिए बताए थे कि किस काल को जीवन का संघर्ष का काल, कठिन का काल, तनाव का काल बोलते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग किशोरावस्था को, ठीक है। तो क्या बताएंगे किशोर काल को क्या बोलते हैं, जीवन का कठिन काल, जटिल काल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं जटिल अवस्था, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए आपके देखिए जो कुछ आपके टॉप आपके क्वेश्चन थे आपको पूरा विस्तार से करा दिए। और देखिए इसी बार आपका देखिए प्रयास करें देखिए एक भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है ना। और देखिए हर क्वेश्चन को देखिए समझते हुए चलेंगे तो देखिए आपका पूरा कवरेज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कांडो देखिए क्लास आपका देखिए चल रहा है पूरा, देखिए प्रयास करेंगे आपको हर टॉपिक को विस्तार से पूरा आपको देखिए एकदम समाते हुए लेके चलें, ठीक है ना। तो देखिए थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स। और देखिए वीडियो को देखिए लाइक से आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है।